हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन को किस तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं और किस प्रकार से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और किस प्रकार से फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि फंक्शन में किस तरह से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट जो भी आर्गुमेंट रहेगा उसको किस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको दे सकते हैं, ठीक है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब क्या होगा देखिए, जैसे मैं यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन पहले मैं यहाँ पे एक एचआर ले लूंगा ताकि एक लाइन रो हो। हाँ, इसके नीचे में अब एक फंक्शन में बनाऊंगा यहाँ पे फंक्शन, और इस फंक्शन में मैं एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए एक रेडियस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट इस रेडियस का वैल्यू जो है वो 5 दे रहे हैं या फिर 7 दे देते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई को, और ये जो रेडियस है इसको एक वैल्यू के साथ इंटू कर देते हैं हम लोग 22/7 इंटू आर। अब जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे सर्कल, देखिए यहाँ पे पैरामीटर है बट हम लोग कोई भी पैरामीटर यहाँ पास नहीं कर रहे हैं। मतलब आर्गुमेंट जो है यहाँ पे आर, तो यहाँ पे हम लोगों कोई भी पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसका डिफॉल्ट वैल्यू 7 है तो वो ऑटोमेटिक इसको 7 ले लेगा और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करेगा। अब यहाँ जाते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 22 आ रहा है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, 22/7 इंटू 7, ठीक है? तो क्या होगा दोस्तों, 7 7 कट जाएगा और आंसर आएगा 22। बट ये जो एरिया निकाल रहे हैं हम लोग सर्कल का, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। एक्चुअली में जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग को दो बार आर आर लिखना था, जो हम लोगों ने नहीं लिखा था। चलिए अब इसको रन करते हैं फिर से एक बार, तो 154 इसका एरिया निकलेगा, ठीक है? अब अगर हम लोग इसी फंक्शन को कॉल करते हैं, अब मान लीजिए कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, और तो हम लोग यहाँ अगर 5 पास करेंगे तो ये 7 जो डिफॉल्ट वैल्यू था ये ना लेके ये 5 जो वैल्यू है इसको लेगा और इसके मुताबिक ये कैलकुलेशन करेगा। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये 5 वाला जो है वैल्यू उसको लेके कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे एक एचआर दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के बीच में एक लाइन रहे। अब फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये ऊपर वाला था दोस्तों जो कि डिफॉल्ट वैल्यू 7 ले रहा था, और ये नीचे वाला कैलकुलेशन है, ठीक है? कैलकुलेट करके ये आपको यहाँ पे वैल्यू दे रहा है जिसका रेडियस हम लोगों ने 5 दिया था। तो दोस्तों ये था डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे सेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन में हम लोग ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा। अब उसके लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी एक इको ले देता हूँ, एच आर ले लेता हूँ। उसके नीचे एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ए आर ई सी टी, रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, हम लोग को लेंथ चाहिए और उसका हम लोग को ब्रेथ चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे आर ई सी टी,
और इसके अंदर में जैसे मान लीजिए 4 उसका लेंथ है और 5 उसका ब्रेथ है, ये देंगे। और अब इसको अगर हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए कोई भी आउटपुट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जो भी हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया है, बट इस वैल्यू को देखने के लिए हम लोगों को इको करवाना पड़ेगा। देखिए, अब हम लोग जब रिफ्रेश करेंगे, तब जाके ये वैल्यू जो है, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आर्गुमेंट को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग पास कर मतलब दे सकते हैं और दूसरा देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है फंक्शन में वो किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना